गंदी गालियां दी जा रही है। अपने लापरवाही का नतीजा है। ये है गोदी मीडिया एंकर अमीश देवगन उर्फ गुल्लू, जिनकी कहीं ना कहीं से फजीयत हो ही जाती है। कुछ ना कुछ इनकी हरकत ऐसी हो जाती है कि इनके सामने ही आए हुए गेस्ट इनको सुनाकर चले जाते हैं। तो चलिए इनके कुछ ऐसे मोमेंट्स को हम देखते हैं जहां पर इनकी फजीहत हुई है। तो उससे पहले हम जान ले कि इनके बारे में जनता क्या सोचती है। इनका नाम आते ही जनता के दिमाग में पहला शब्द आता क्या है? तो what are the first 5 words comes in your mind when you hear this name? अमीश देवगन। बकवास, चाटुकार, गवर्नमेंट का प्रचारक। सही पकड़े हैं। गवर्नमेंट का प्रचारक। ओके, चाटू, थोड़ी मर्यादा रखिए। क्या? चाटू, चापलूस। कैसे बोला? कैसे हैसियत हुई उसकी बोलने की? चापलूस। ओके, He is very shouting man. बड़ी खबर आ रही है व्यूअर्स, बड़ी खबर ये है, इस समय की बड़ी खबर ये है, इस समय की बहुत बड़ी खबर है। चीखते हैं बहुत चीखते हैं। अच्छा, दूसरा Which is irritating. मोदी के अच्छे भक्त हैं, लाइक इस फेवर के अंदर ही बोलते हैं कुछ भी मोदी के। रियलिटी मुझे नहीं दिखती। क्या बढ़िया था गुरु। उसका अपना कोई काम नहीं है, अपने कोई वर्ड्स नहीं है, जो पीछे से बोला जाता है ये वही करते हैं। ही इज नॉट अ रियल जर्नलिस्ट एट ऑल। सही पकड़े हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या है। मोदी जी ने जितना इस देश का नुकसान किया है उससे 2 गुना ज्यादा नुकसान आप जैसे गोदी मीडिया ने इस देश का किया है। 2 गुना जी। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि गोदी मीडिया ने नुकसान किया, लेकिन गोदी मीडिया वाले है कौन? मैं बोल रहा हूँ, आपके चुप करने से चुप हो जाएगा। जो क्या था फर्जिकल स्ट्राइक है। खामोश रहो, अरे बेईमान खामोश रहो, खामोश रहो, अरे बेईमान खामोश रहो। चुप, बिल्कुल चुप। चुप रहो। अरे मोदी ने आपके गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया है। नहीं, मोदी ने आपके गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया, आप उसकी दुम में बना के घूमते रहे। भाई कैसी लगी? आगे स्वाद। कैसे बोला? कैसे ऐसे थी उसकी बोलने की? अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी। थोड़ी मर्यादा रखिए। मोदी अयोध्या चले, विरोधियों के दिल जले। अमीश देवगन की ऐसी बातों को सुनकर लगता है कि ये न्यूज़ में बैठे कोई एंकर नहीं है, ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। जिस तरह से ये बात करते हैं, जिस तरह से ये पार्टी को सपोर्ट करके बोलते हैं, तो वहाँ पर वो स्पोक्स पर्सन ज़्यादा लगते हैं, ना कि वहाँ पर किसी एंकर के रूप में वो अपने आप को दिखाते हैं। इनको रायता फैलाना है, ये रायता फैलाते रहेंगे। उठा के फेंक दीजिए टीवी को घर से बाहर, ना मोबाइल में देखिए ना दीवार पर चिपका के देखिए। अब अपनी बात को रखिए, मुझे बीच में मत लाइए। मैं दोबारा आपसे निवेदन कर रहा हूं, अब अपनी बात को रखिए। निर्लज्ज, तू फिर आ गया। नरेंद्र मोदी के शासन ने दिखाया है कि आतंकवादी हमला करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर होगा। अच्छा, यहाँ पर आए बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ये सोच रहे होंगे कि भाई अमीश देवगन भाई, हम हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, हमें अपनी पार्टी का, हमें अपने नेता का प्रचार प्रसार करना है, ना कि तुमको। वो भी सोच रहे होंगे कि मुझे तो मौका दो बोलने का, ये सारा कुछ खुद ही बोल जा रहा है।
यहाँ पर एज अ जर्नलिस्ट इनका काम था कि ये सरकार से पूछे कि आखिर आतंकवादी हमले हो क्यों रहे हैं। उसके बदले ये बता रहा है यहाँ पर बैठकर कि आतंकवादी हमले होने के बाद ऐसा ऐसा सरकार करती है। तो कोई भी सरकार आतंकवादी हमले के बाद सोएगी नहीं, वो भी वापस से जवाब देगी। यहाँ अपने रोल को निभाने के बजाय ये कुछ और ही काम कर रहे, जिस पर इनको बहुत ही शानदार जवाब मिला। 2019 में पुलवामा हुआ था, वो 400 किलो आरडीएक्स का पता आज तक नहीं चला, और डीएसपी देवेंद्र सिंह का पता अगर अमीश देवगन के पास हो तो मुझे बताइएगा। नरेंद्र जी सरेंडर हो गए ट्रंप के सामने की ऐसी क्या मजबूरी थी? अडानी के लिए या किसी के लिए उनका ऐसा कौन सा आर्थिक कमजोरी या आर्थिक झुकाव था? वो ट्रंप जिसका गुण गाते गाते नरेंद्र मोदी नहीं थकते थे, अब की बार ट्रंप सरकार उनके प्रचार प्रसार के लिए अमीश देवगन और आर पार नहीं थकता था। अगर वो ट्रंप 11 बार बोल चुका है तो इस पे अमीश देवगन एक वक्त में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह से बिरयानी खिलाने लेकर गई थी आतंकवादियों को? बीजेपी की सरकार कब लेके गई थी बिरयानी खिलाने के लिए? कंधार हाईजैक क्या मतलब आपके दफ्तर में हुआ था? मैं झूठ बोल रहा हूँ, वीडियो सामने आया ये। अरे सर, फिर मैंने आपसे कह दिया आप फ्रॉड करते हैं देश के साथ, उसके लिए आप भी सच्चे हैं सर, आप भी सच्चे हैं, बाकी सब तो फ्रॉड है। ये परेशानी बहुत बड़ी है, उस परेशानी की बात होनी चाहिए। असीम वकार संबित पात्रा को बिठाया है, उनको बोलने दीजिए। संबित पात्रा के नौकर नहीं है आप। एक सेकेंड, आप मर्यादित बात करिए, आप मर्यादित बात करिए। कौन किसका नौकर है मुझे नहीं पता, आप होंगे किसी के नौकर। खटपट अमीश भाई मैं आ सकता हूँ? खटपट आप बोलते होंगे, आवाज बंद रखिए अपनी। आप बोल सकता हूँ? खटपट वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। डाउन नहीं करता ये, मैं काम नहीं करता, लेकिन कोई किसी के बीच में बोलेगा तो ऑडियो डाउन करना पड़ता है। सवाल पूछता हूँ, मेरा ऑडियो डाउन करा देते हैं आप लोग? बिल्कुल नहीं, आपका ऑडियो आ रहा है, पूछिए, मुंह बंद करवाइए, अपनी बेगम से पूछ लीजिएगा। भाई हम तो आपको ऑडियो डाउन नहीं करा, पूछ लेंगे और सरकार की बेगम से भी पूछ लेंगे। ठीक है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। आज मैं यंग इंडिया अखबार की मैं कॉपी निकाल के लाया हूं, जिसको मोहनचंद करमचंद और बजरंग बली से बड़ा भक्त हनुमान जी का कोई नहीं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ।